नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरी यूट्यूब पर मेरी न्यू क्लास है अनुपात और समानुपात चैप्टर को लेकर। इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आज मैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वार्षिक आय का अनुपात 9:7 के अनुपात में है। यानी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का रेशो यानी इनकम का रेशो 9:7 है और इनके व्यय यानी खर्च का रेशो, इनके खर्च का रेशो 4:3 के अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की 2000 रुपये प्रति वार्षिक बचत हो तो उनकी वार्षिक आय का अंतर क्या होगा। देखो सुनो मेरे भाई, सिंपल सी बात है। यदि आय की बात करूं, किसकी बात करते हैं? आय की। यानी आय की बात करें भैया, आय इज इक्वल टू क्या होगा आपका? खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत, ठीक है मेरे भाई। यानी आय इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? खर्च प्लस बचत। यानी सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति यदि 1000 रुपए की आय में 800 रुपए खर्च करता है तो बचाएगा कितने? 200 रुपए। तो कुछ भी सिंपल है, कोई भी पॉइंट हो। यानी आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत, यानी 3 पॉइंट है भाई। इसने कहा लेकिन आय तो आपके अनुपात में दी है, यानी दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति बेटा? दो व्यक्तियों की वार्षिक आय का अनुपात 9:7 है और खर्च का अनुपात बेटा कितना है? 4:3। तो प्रत्येक की बचत कितनी है मेरे भाई? 2000। तो उनकी वार्षिक आय क्या होगी? बेटा पहले तो बेसिक पे चलते हैं मेरे भाई। यानी 9:7 9x बटे 7x, ठीक है बेटा। प्रत्येक की बचत यानी एक व्यक्ति 2000 रुपए की बचत कर रहा है, ये भी 2000 की बचत बेटा और ये भी 2000 की, बराबर। खर्च का रेशो 4:3 बेटा, यानी 4/3। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बेटा, 9 27x, 9 27x, 3 दूनी 6000, 4 सत्ते 28x, 4 दूनी 8000। बेसिक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर डायरेक्ट चलेंगे। कुछ नहीं करना। यानी आय का रेशो 9x बटे 7x। एक व्यक्ति ये भी 2000 रुपए बचा रहा, पहला भी 2000, दूसरा भी। और खर्च का अनुपात कितना बेटा? 4:3, नहीं 4/3। तो भैया 9 27, 3 दूनी 6, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। यदि मैं 27x में से 28x गया, कितना? यहां x का डिफरेंस है, यहां कितने का बेटा? 2000 का बेटा। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई है। किसकी वैल्यू मिली है? x की। यानी पक्षांतर करूंगा, ये 28x है, ये 27x है, इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 28 में 27 गया 1x, 8000 में 6000 गया 2000। तो एक की वैल्यू यानी x बराबर कितना मिला बेटा? 8000 2000। इसने कहा इनकी वार्षिक आय का अंतर। तो पहले वाले की आय का रेशो 9, तो 9x, 9 दूनी 18। तो पहले वाले की आय बेटा कितनी? 18000। पहले वाले की आय कितनी? 18000। दूसरे व्यक्ति की आय का रेशो 7x, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14000। तो बेटा पहले वाला जो व्यक्ति है उसकी आय है 18000 और बेटा दूसरे वाला व्यक्ति है उसकी आय कितनी है? 14000। इनका अंतर बेटा कितना है? 4000 का। यानी दोनों की आय का अंतर बेटा कितना है? 4000 का। कॉपी करें और फिर बेटा डायरेक्ट बताऊंगा। इसके बाद में बेसिक नहीं कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही कराऊंगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई। आय का अनुपात 9:7 यानी 9x बटे 7x। प्रत्येक व्यक्ति यानी ये भी 2000 रुपए की बचत, ये भी 2000 की। खर्च का अनुपात 4/3। तो x बराबर कितना का बेटा? 2000। तो पहले की आय का रेशो 9, 9x 9 दूनी 18। पहले की आय कितनी होगी? 18000। दूसरे वाले की आय का अनुपात 7x, तो 7 दूनी 14000। बेटा इनकी आय का अंतर कितना? 4000। चलो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आय, खर्च और बेटा बचत। 3 पॉइंट है आपकी, यानी आय, खर्च, बचत। कितने व्यक्ति बेटा? 2, यानी आय, खर्च, बचत। एक तो व्यक्ति मैंने माना ए, एक व्यक्ति माना बेटा बी, यानी इनकी आय का, पहले की आय का अनुपात 9, दूसरे की का बेटा 7। इनके खर्च का, पहले का खर्च का रेशो 4, दूसरे का 3। ठीक है बेटा। बचत भैया पहले वाले की भी 2000 है बेटा और दूसरे वाले की भी 2000 है। कुछ नहीं करना, आय, खर्च, बचत। 2 व्यक्ति मैंने बेटा, एक ए माना, दूसरा बी। पहले के वाले की आय का रेशो 9, दूसरे वाले की का 7, खर्च का रेशो पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 3। इनका बचत, पहले वाले की बचत कितने की? 2000 की, और दूसरे की भी कितने की है? 2000। कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया आप। 9 तिया 27, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 7 चौक 28, 28 और 29 का डिफरेंस 1, यानी 28 और 29 का डिफरेंस 1। कुछ नहीं करना बेटा, 9 तिया 27, 7 चौक 28, 28 और 29 का डिफरेंस 1। अब इसका डिफरेंस करो बेटा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 8000 और 6000 का डिफरेंस बेटा कितना है? 2000। अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है मुझे, यानी 1 यूनिट बराबर कितने के? 2000 के। उनकी आय का अंतर, पहले वाले की आय का रेशो 9 बेटा, दूसरे वाले की 4। पहले वाले की आय का जो रेशो है 9 है बेटा, और दूसरे वाले का 7 है। उनकी आय का अंतर, तो अनुपात का अंतर कितने का? 2 का। तो 1 यूनिट बराबर 2000 बेटा, 2 यूनिट बराबर 2 दूनी 4000। तो कितनी होगी भैया उनकी आय? 4000 होगी। कॉपी करें, बेसिक भी यही आया था। कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहला व्यक्ति ए माना, दूसरा व्यक्ति बी। पहले वाले की आय का रेशो 9, दूसरे वाले की 7, पहले वाले का खर्च का रेशो 4, दूसरे वाले का 3। पहले वाला बचत 2000 की कर रहा, दूसरे वाला 2000। कुछ नहीं करना, 9 तिया 27, 7 चौक 28, 27 और 28 का डिफरेंस है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8000 और 6000 का डिफरेंस 2। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है, यानी 1 यूनिट बराबर बेटा कितना है? 2000। तो भैया इसने कहा है उनकी आय का अंतर क्या होगा? पहले वाले की आय का रेशो 9, दूसरे वाले की के साथ 9 और 7 का डिफरेंस 2, 1 बराबर 2000 बेटा, 2 बराबर 4000। तो बेटा उनकी आय का अंतर कितना होगा? 4000। चले बेटा, क्वेश्चन है आपका, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात यानी 10:7 है। यदि परिवार का खर्च बेटा, परिवार का खर्च कितना है भैया? 10,500। तो परिवार की बचत बेटा क्या पूछिए? परिवार की बचत। एक बार बताओ भैया, आय और खर्च। बेटा आय, खर्च और बचत, ठीक है भैया। यानी बेटा आय का रेशो कितना है? 10, खर्च का रेशो कितना है? 7। भाई 10 रुपए में से 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है भैया? 3। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी एक व्यक्ति की आय का रेशो कितना? 10 और खर्च का रेशो 7। भाई आय का रेशो 10, खर्च का रेशो 7। भाई 10 रुपए में से 7 रुपए खर्च कर रहा, तो बेटा बचाएगा क्या रुपए? वो 3 रुपए। लेकिन इसने कहा एक परिवार का खर्चा, भाई परिवार का खर्चा दे रखा है बेटा 10,500 रुपए। कंपेरिजन सेम, भाई परिवार का खर्चा है 10,500 रुपए और बेटा परिवार के खर्च का रेशो 7, यानी 7 यूनिट बराबर 10,500। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1500। कितने बार कटेगा बेटा? 1500। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। उसने क्या पूछा बेटा? परिवार की बचत। परिवार की बचत का रेशो, बचत का रेशो 3। 1 यूनिट बराबर बेटा 1500 है, तो 3 यूनिट बराबर 15 45, यानी वो व्यक्ति जो है बेटा 4500 रुपए बचा रहा है। कितने रुपए बचा रहा है मेरे भाई? 4500 रुपए। कॉपी करें, चले।
बेटा क्वेश्चन था एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है, यानी बेटा 10 अनुपात तो आय का है, 7 अनुपात खर्च का है, तो बेटा बचत का अनुपात कितना है? 3। उसने कहा यदि वो खर्च कर रहा है 10,500, कितने कर रहा है? 10,500। भाई खर्च है 10,500 और बेटा खर्च का रेशो 7, 7 बराबर 10,500, एक यूनिट बराबर कितना है बेटा? 1500। क्या पूछिए भैया? परिवार की बचत। बेटा बचत का रेशो 3, एक यूनिट बराबर 1500, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4500। यानी कितने की बचत कर रहा है बेटा वो? 4500 रुपए की। चले चले बेटा, क्वेश्चन है आपका ए और बी की मासिक आय का, यानी दो व्यक्ति हैं, एक तो बेटा ए है, एक व्यक्ति बी है। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात बेटा कितना है? 3:4। यदि वे प्रति माह, पहले वाला बचा रहा है बेटा 1800 रुपए, दूसरे वाला बचा रहा है 1600 रुपए, तो बी की मासिक आय किसकी आय पूछे बेटा? बी की। कितने व्यक्ति हैं? 2, यानी एक व्यक्ति बेटा ए है, एक व्यक्ति बी। इसने कहा ए और बी की मासिक आय, यानी 2 व्यक्ति हैं, एक ए है बेटा, एक व्यक्ति बी। इनकी मासिक आय का अनुपात कितना है बेटा? 5:6। इनके मासिक खर्च का अनुपात कितना है बेटा? 3:4। यदि वे प्रति माह कितने व्यक्ति? 2। पहले वाला बचा रहा है बेटा 1800, दूसरे वाला बचा रहा है 1600, तो बी की मासिक आय पूछिए। क्या पूछिए मेरे भाई? आय। बेटा कुछ नहीं करना, आय, खर्च और बचत, आय खर्च और बचत। ठीक है बेटा। भाई ए और बी, ठीक है भैया। ए की आय का रेशो 5, ठीक है बेटा। बी की आय का रेशो 6, ए के खर्च का रेशो 3, बी के का 4। बेटा पहले वाला कितने बचा रहा है? 1800 रुपए। पहले वाला व्यक्ति कितने बचा रहा है बेटा? 1800 रुपए। दूसरे वाला बचा रहा है बेटा 1600 रुपए। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस 5 चौक 20, 36 18, यानी 5 चौक 20, 36 18 और 20 का डिफरेंस बेटा 2 का। ठीक है, इधर 16 48, 18 चौक 72, यानी 7200 और 4800 का डिफरेंस बेटा कितना हो जाएगा? 2400। 16 4800, 18 चौक 72, 7200 और 4800 का डिफरेंस बेटा कितना जाएगा? 2400। ठीक है बेटा, 2 यूनिट बराबर कितना है बेटा? 2400। तो 1 यूनिट बराबर बेटा कितना है? 1200। 1 यूनिट बराबर कितना है आपका? 1200। ठीक है बेटा, क्या पूछा है आपसे? इसने पूछा है बी की मासिक आय कितनी होगी। भैया बी की मासिक आय का रेशो कितना है? 6। 1 यूनिट बराबर 1200, तो 6 यूनिट बराबर 12 छिंग 7200, यानी बी की मासिक आय कितनी होगी बेटा? 7200 रुपए। कॉपी करें। चले, क्वेश्चन था ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 और इनके खर्च का अनुपात बेटा कितना था? 3:4। यदि प्रति माह ए बचत कर रहा है 1800 रुपए की, बी कर रहा है बेटा 1600 रुपए की, तो एक बी की आय, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आय का रेशो, खर्च और बचत, 5 चौक 20, 36 18, 20 और 18 का डिफरेंस दो, 16 48, 18 चौक 72, 7200 और 4800 का डिफरेंस बेटा 2400। भाई 2 यूनिट बराबर 2400, 1 यूनिट बराबर बेटा कितना होगा? 1200। भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 1200 रुपए। इसने पूछी है कि बी की आय क्या होगी। किसकी आय बेटा? बी की। भाई बी की आय का रेशो कितना बेटा? 6। 1 यूनिट बराबर 1200 है, तो बेटा 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7200 रुपए। ठीक है बेटा, चले। क्वेश्चन है आपका एबीसी, यानी 3 व्यक्ति हैं बेटा। एबीसी की आय का अनुपात 3:4:7 है और इनके खर्चों का अनुपात बेटा 4:3:5 है बेटा। 3 व्यक्ति हैं। यदि ए 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचाता है, तो बी और सी की बचत कितनी होगी बेटा? किसकी भैया? बी और सी की बचत कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है। अब के व्यक्ति हैं 3, कितने व्यक्ति बेटा? 3।
ए बी सी। बात करूं आय की, बेटा आय का रेशो, ए की आय का रेशो 3 है, बी का 7, सी का 4। ठीक है बेटा। खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात कितना है बेटा? 4:3:5। कितने व्यक्ति है बेटा? 3। इनकी आय का, ए का आय का अनुपात 3, बी की का 7, सी का 4। बेटा खर्च का अनुपात ए का कितना है? 4, बी का 3, सी का 5। इसने कहा यदि ए की आय 2400 रुपए दी है, ए की आय कितने दी है? 24। ए की आय का रेशो कितना? 3 बराबर बेटा 2400। 3 बराबर कितनी है? 2400। तो 1 बराबर कितना हो जाएगी? 800। बेटा यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 800। तो ए की आय 1 यूनिट बराबर 800, 3 बराबर 1 ही होगी बेटा 2400। बी की आय का रेशो 7, 1 बराबर 800, 7 बराबर 8 सकते हैं 5600। बी की आय कितनी होगी बेटा? 5600। सी की आय का रेशो 4, 1 बराबर 800, तो 4 बराबर 3200। भाई सिंपल सी बात है, इसने केवल ए की आय दी थी। किसकी आय दी थी बेटा? ए की। ए की आय कितनी? 2400। और बेटा ए की आय का रेशो कितना? 3 यूनिट बराबर 2400। 1 बराबर कितना जाएगा बेटा? 800। 1 यूनिट की वैल्यू यानी जो आय है उसमें 1 यूनिट की वैल्यू आई है 800 रुपए। भाई 1 बराबर 800, तो 3 बराबर 2400, 7 बराबर 5600 और 4 बराबर 3200। बेटा इसने दी है, ए जो है 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचा रहा है, 300 रुपए की बचत कर रहा है। तो खर्च कितने कर रहा है भैया? 2100। कितने खर्च कर रहा है भैया? 2100। कितने खर्च कर रहा है भाई? ए जो है 2400 रुपए में से कितने रुपए बचा रहा है बेटा? 300। तो भैया खर्च कितने कर रहा है? 2400। तो यानी खर्च की बात करूं भैया तो 4 यूनिट बराबर किसके भैया? 2100। 1 यूनिट बराबर कितने बार कट जाएगा ये भाई? गुना 100 है 25। भाई 21 गुना 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 57। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 575। यानी 4 पंजे 20, 525। हाँ भाई 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 525। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बेटा? 525। अब मैं यदि 4 की गुना करूंगा तो भैया खर्च कितना जाएगा? 2100। और 3 बराबर 25 3 75, 3 पंजे 15। ठीक है भैया। 5 बराबर 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 छंग 30 और 1 31। ठीक है भैया। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। ए की आय 2400 रुपए है, बचत 300 रुपए कर रहा, तो ए खर्च कितने कर रहा है? 2100। और ए की खर्च का रेशो 4। भाई 4 बराबर 2100, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 525। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 525। अब मैं हर किसी का खर्च निकालूं, 1 यूनिट बराबर 525, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा? 2100। 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1575। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3125। अब पूछा क्या है भैया? बी और सी की बचत क्या होगी? बी और सी की। अच्छा बी और सी बेटा बात करें, भाई ए जो है आय कितनी है बेटा? आय की बी की आय 5600 रुपए और खर्चा कर रहा है भैया 1575 का। तो बेटा बचत पूछिए, बचत कितने की होगी? 4025 की बी की। भाई बी जो है 5600 रुपए में से 1575 खर्च कर रहा है, बचत कितने कर रहा है? 4025। ऑप्शन क्या आपका? यही है। चलो कोई नहीं। अब बात करें सी की। सी की आय बेटा कितनी है? 3200। 3200 रुपए में से 2125 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने कर रहा है भैया? कहीं गलती हुई? कहीं गलती हुई बेटा? अच्छा गलती होगी मेरे भाई, 5 5 पंजे 25, यहां गलती हुई है मेरे भाई। तो भैया 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25 और 1 2600। यानी 3200 में से 2625 खर्च कर रहा, तो बचत कितने कर रहा है भैया? 575 की। कितने की बेटा? 575 की। कॉपी करें एक बार फिर रिवाइज करूंगा। अच्छा क्वेश्चन था।
चले, क्वेश्चन था एबीसी यानी 3 व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात 3:7:4 और इनके खर्च का अनुपात 4:3:5। एक ही आय 2400 रुपए, बेटा कितनी दे रखी थी, एक ही आय 2400 रुपए थी और एक ही आय का रेशो कितना 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800। यानी आय की बात करें, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800, यानी 1 बराबर 800 तो 3 बराबर 2400, 7 बराबर 5600 और बेटा 4 बराबर 3200। इसने कहा ए जो है 2400 की आय में 300 रुपए बचा रहा है, तो बेटा खर्च कितने कर रहा है 2100, यानी एक एक खर्च का कितना आ गया 2100 और एक एक खर्च का रेशो कितना 4 बराबर 2100, 1 बराबर 525, 1 बराबर कितना आ गया बेटा 525, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 525। कितनी आ गई बेटा 525, यानी एक यूनिट बराबर 525, तो 4 यूनिट बराबर 2100, 3 यूनिट बराबर 1575 और 5 यूनिट बराबर 2625। तो इसने कहा बी और सी यानी जो 2 व्यक्ति हैं बी और सी, इनकी बचत कितनी होगी। क्या पूछे मेरे भाई, बचत बी और सी की बचत। बी की आय कितनी है 5600 रुपए में से 1575 रुपए खर्च कर रहा, तो बचा कितने रहा है 4025। बात करूं सी की, 3200 रुपए की आय में खर्चा कर रहा है 2625 का, तो बचा कितने रहा है बेटा 575। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। तो भैया बी की जो बचत होगी वो कितनी होगी 4025 की और सी की बेटा 5075 की। चले नहीं 575, सॉरी मेरे भाई। चले, आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, यानी एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्या करता है भैया, कुछ भाग खर्च करता है, ये नहीं पता कितना खर्चा, और बाकी की बचत करता है। बाकी की क्या करता है मेरे भाई, बचत। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है, तो उसकी मासिक आय 8710 है, तो उसकी मासिक बचत पूछिए। क्या पूछिए मेरे भाई, मासिक बचत। कुछ नहीं है मेरे भाई, खर्च और बचत। ठीक है बेटा, भाई खर्च का अनुपात कितना है बेटा 61 और बचत का है 6। तो बात करूं बेटा मैं आय की, आय भाई आय कितनी हो जाएगी टोटल 67 में से 61 खर्च कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है 6 की। सिंपल क्वेश्चन है भाई। भाई टोटल आय कितनी थी 67 में से 61 खर्च कर रहा है, तो बेटा बचत कितनी कर रहा है वो 6 की। ठीक है भैया। अब इसने कहा उसकी मासिक आय, भाई मासिक आय दे रखी है बेटा 8710 रुपए। कितनी भैया 8710 रुपए। आय कितनी दी है 8710 और आय का रेशो कितना है 67। तो भैया 13×7=51, 13×6=78, यानी 130 बार। क्या यूनिट बराबर कटेगा, 1 यूनिट बराबर 130। तो बेटा 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 130। अब बेटा पूछा क्या उसकी बचत कितनी होगी, बचत का रेशो कितना है 6, बचत का रेशो 6, 1 यूनिट बराबर कितना है 130, तो 6 बराबर 13×6=78, 680 रुपए की वो क्या कर रहा है मेरे भाई, बचत कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बेटा, डी होगा। कॉपी करें। चले मेरे भाई, आपका क्वेश्चन था एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी बचत करता है। भैया खर्च और बचत का अनुपात 61:6, यानी खर्च का रेशो बेटा कितना 61 और बचत का कितना है 6। भाई टोटल कितना होगा 67। भाई टोटल आय कितनी उसकी 8710 और टोटल आय का रेशो 67 बराबर 8710, 1 यूनिट बराबर 130। भाई 1 यूनिट बराबर 130, आप किसी की वैल्यू निकालें। उसने पूछी बचत, भाई बचत का रेशो बेटा कितना है, बचत का रेशो है 6, तो 6 कम 6 13×6=78 कितना हो जाएगा 780 रुपए। चले क्वेश्चन है आपका, पी क्यू तथा आर की आय का अनुपात 5:4:3 के अनुपात में है और उनके खर्च का रेशो 6:5:4 के। यदि पी
1000 रुपए की आय में 4000 रुपए बचाता है तो क्यू की बचत क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। कितने व्यक्ति बेटा? 3, यानी पी क्यू आर। कितने बेटा? पी क्यू आर। बात आय की करें, पी की आय करें 105, क्यू का 4, आर का 3। भाई खर्च का रेशो, भाई खर्च का रेशो बेटा कितना है? 6:5:4। अब क्वेश्चन सिंपल सा है आपका। इसने बोला बेटा यानी पी की जो आय है 1000 है, पी की जो आय है 1000 है। भाई पी की जो आय बेटा कितनी है? 1000। ठीक है भैया, पी की आय कितनी है बेटा? 1000। और पी की आय का रेशो कितना? 5, यानी 5 यूनिट बराबर 1000। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 200। यानी 1 यूनिट बराबर 200, किसी की भी आय निकाल सकता हूं। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। पी की आय कितनी होगी? 10,000। क्यू की आय का रेशो 4, 1 यूनिट बराबर 200, तो 4 यूनिट बराबर कहीं गलती हो रही है भैया? गलती हो रही है भैया कहीं? अच्छा, 1 0 कम लग गई। हाँ ठीक है ना बेटा, अब तो सही है। 1 0 कम, यानी 1 यूनिट बराबर 2000, तो 5 यूनिट बराबर 10,000, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8000। भाई 1 यूनिट बराबर 2000, तो 3 यूनिट बराबर 3 दूनी 6000। अब सिंपल सी बात है, इसने कहा पी की आय 10,000 है। बेटा पी की आय का रेशो 5, 5 बराबर 10,000, 1 बराबर कितना जाएगा बेटा? 200। यानी एक आय की यूनिट, यानी आय की यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 2000 आ गई। भाई पी की आय का रेशो 5, भाई 1 यूनिट बराबर 2000, तो 5 यूनिट बराबर कितना जाएगा? 10,000। क्यू की आय का रेशो 4, 1 यूनिट बराबर 2000, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 8000। आर की आय का रेशो 3, 1 यूनिट बराबर 2000, तो बेटा 3 यूनिट बराबर कितना जाएगा? 6000। अब आगे चले, इसने कहा पी की आय 10,000 है, वह 4000 रुपए की बचत करता है। भाई 10,000 में से पी 4000 रुपए बचा रहा है, बेटा खर्च कितने कर रहा है? 6000। सिंपल सी बात है। भाई पी जो है 10,000 रुपए में से 4000 रुपए बचा रहा है, तो खर्चा कितने का कर रहा है? भाई खर्च कर रहा है पी 6000 का। भाई पी खर्च कितना कर रहा है भैया? 6000 का। और पी का आय का रेशो, पी की खर्च का रेशो भैया, भाई वो आय, तो आय के रेशो से कंपैरिजन। ये भैया खर्च कितनी है? 6000, तो कंपैरिजन खर्च का रेशो, पी का खर्च का रेशो 6, 6 बराबर 6000, 1 यूनिट बराबर 1000। ठीक है बेटा, तो पी के खर्च का रेशो 1000, तो 1 यूनिट बराबर 1000, 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 6000। 5 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर खर्च का रेशो 1000, तो 5 यूनिट बराबर बेटा कितना जाएगा? 5000। 1 यूनिट बराबर खर्च का रेशो 1000, तो 4 यूनिट बराबर कितना जाएगा भैया? 4000। ठीक है बेटा, अब चले आगे। इसने पूछा तो क्यू की बचत कितनी होगी? भाई क्यू जो है 8000 रुपए में से 5000 रुपए खर्च कर रहा, तो बचत कितनी कर रहा भैया? 3000 की। कितने की बचत कर रहा है मेरे भाई? 3000 की। कॉपी करें। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। चले भाई, 3 व्यक्ति हैं बेटा, बेटा 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर। इनकी आय का अनुपात पी का 5, क्यू का 4, आर का 3 है। इनके खर्च का अनुपात पी का 6, क्यू का 5 और आर का 4। इसने कहा पी जो 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए बचा रहा, तो बेटा खर्च कितने कर रहा है? 6,000। भाई पी की आय का पी की आय कितनी रखी बेटा? 10,000। भाई पी की आय बेटा 4,000, 10,000 दिए, सॉरी मेरे भाई, पी की आय कितनी? 10,000, और पी की आय का रेशो 5, यानी 5 यूनिट बराबर 10,000, 1 यूनिट बराबर 200। बेटा यानी आय का 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई मेरे भाई। यानी 5 से 10,000 को भाग करूंगा, कितनी बार कटेगा? 2000। यानी बेटा आय का 1 यूनिट बराबर 2000 के है, तो बेटा पी की आय का रेशो 5, 5 बराबर कितना होगा? 10,000। और भैया क्यू की आय का रेशो 4 बराबर कितना होगा? 4 दूनी 8000। आर की भैया 3 यूनिट बराबर 3 दूनी 6000। भाई अब आगे चले, इसने कहा पी जो है 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए की बचत कर रहा है, तो खर्चा कितने कर रहा है? पी 6,000। भाई पी खर्चा
पी खर्चा 6000 का कर रहा है और पी के खर्च का रेशो बेटा 6 यूनिट बराबर, आवाज आ रही है, 6 यूनिट बराबर 6000, 1 यूनिट बराबर 1000। भाई खर्च का रेशो 1 यूनिट बराबर 1000, तो पी का खर्चा का रेशो 6 बराबर 6000, 5 बराबर 5000, 4 बराबर 4000। तो बेटा इसने पूछे पी, ठीक है, तो क्यू जो है 8000 रुपए में से 5000 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा बेटा 3000 की। चले, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। यदि गिरीश का वेतन हरीश के वेतन से, यदि गिरीश का वेतन हरीश के वेतन से 4/9 गुना है, तो शरीर का वेतन हरिशंकर के वेतन का 5/6 गुना हो। चाहिए गिरीश है, तो गिरीश तथा या 3 भैया, चलो भैया ठीक है भैया, तो भैया गिरीश और हरीश के वेतन का अनुपात क्या हो। चलो कोई नहीं भैया, भाई गिरीश का वेतन हरीश के वेतन का कितना है बेटा 4/9, ठीक है। अब आगे चले, इसने बोला गिरीश का वेतन, अच्छा शिरीष का वेतन, एस का मतलब शिरीष का वेतन और हरीश के वेतन का कितना है बेटा 5/6, यानी हरीश कॉमन है। तो ठीक है भैया, यदि इससे बात करूंगा मैं गिरीश अनुपात हरीश का रेशो बेटा कितना हो जाएगा 4:9। कहां चला जाएगा नीचे, और भैया शिरीष अनुपात हरीश का वेतन, हरिशंकर का वेतन कितना हो जाएगा बेटा 5:6। तो भैया क्या पूछा है मेरे भाई गिरीश, अच्छा अब मेरे भाई कॉमन कौन था इसमें भैया हरिशंकर कॉमन है, तो रेशो को उल्टा कर दें, तो ये तो भाई इस कॉमन ही रहेगा। गिरीश अनुपात हरीश कितना हो जाएगा बेटा 4:9। अब इसे उल्टा कर दें, हरिशंकर आगे नहीं ले आए, ये पीछे पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 6:5। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा 6:5। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं, पहला और लास्ट का पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई पहला और लास्ट का, यानी किसका भैया गिरीश अनुपात स्टार्टिंग की गुना बाद की। ठीक है मेरे भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 8:15। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। ये तो स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, रेशो बनाना को भी करें। ये 500 से मैंने कर, बहुत आवाज आ रही है। को भी करें भैया, चले मेरे भाई। नॉर्मल क्वेश्चन था आपका बेटा, क्वेश्चन था आपका यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन का 5/6 गुना है, तो बेटा गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात क्या होगा। भाई गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 4/9 है और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन का 5/6, तो रेशो बना लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन था ये, तो आपका रेशो का क्वेश्चन था भैया, स्टार्टिंग में कराया था। आगे चलते हैं बेटा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन, चाहे ऑप्शन से कर लो चाहे आप डायरेक्ट कर लो। चलो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, यानी 2 व्यक्ति हैं, इनकी आय का 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात बेटा कितना है 9:5। उनकी बचत 2600 और 1800 उनकी आय, ऑप्शन से भी हो जाएगा। मैं तो डायरेक्ट करा रहा हूं भैया, आय खर्च और बचत। ठीक है भैया, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, भाई इनकी आय का अनुपात 5:3, बेटा खर्च का अनुपात 9:5। ये 2600 रुपए की बचत कर रहा है पहले वाला, बेटा दूसरे वाला कितनी कर रहा है भैया 1800 रुपए की। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 9 तिया 27 और 25 का डिफरेंस 2 यूनिट बराबर 18 निम्न 162, 16,200 और 26 पंजे कितना हो जाएगा भैया 13,000।
भाई ये आ गया 18 निम्मा 162 यानी 16,200 बेटा। ये कितना हो जाएगा 26 पंजे 130, ये कितना हो जाएगा 13,000। बेटा कितने का डिफरेंस है भैया 3200 का। कितने का है बेटा 3200 का। यानी 2 यूनिट बराबर 3200 बेटा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा बेटा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1600 आ गई। इसने पूछी नहीं किया है, पहले वाले की आया करे 105, 5 एकम 5 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा बेटा 8000। पहले वाले की आय कितनी हो जाएगी 8000। बेटा दूसरे वाले की आय करे 103, 1 बराबर 16,000 तो 3 बराबर 16 3 4800 रुपए। तो बेटा दूसरे वाले की आय कितनी हो जाएगी बेटा 4800। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो कॉपी करें। चले भाई, ए की आय 5, बी की आय 3 बेटा। ए का खर्च कितना बेटा 9, बी का है 5, इनकी बचत ये है 5 पंजे 25, 9 ते 27, 25 का डिफरेंस 2, 18 निम्मा 162, 16,200, 2600 गुना 5 13,000। भाई 13,000 और 16,200 का डिफरेंस कितने का बेटा 3200। 2 यूनिट बराबर 3200, 1 यूनिट बराबर 1600। अब तो किसी की वैल्यू भाई ए की आय करे 105, 1 यूनिट बराबर 1600, 5 यूनिट बराबर 8000, 3 यूनिट बराबर बेटा कितना हो जाएगा 4800। यानी ए की आय 8000 और बेटा बी की आय कितनी है 4800 रुपए। चले अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसने कहा तीन विद्यालयों में ए बी सी में छात्रों की संख्या का अनुपात, 3 विद्यालय हैं इनमें छात्रों की संख्या ए बी सी का अनुपात 5:6:8 है। यदि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या में 30%, 25%, 25% की वृद्धि कर दें तो छात्रों का नया अनुपात क्या होगा। भाई वृद्धि होने के बाद में क्या पूछा है अनुपात। भाई 3 है इस विद्यालय में छात्र ए बी सी, भाई परसेंटेज में वृद्धि तो भैया 500 कर दूं कोई दिक्कत नहीं। ये कितना कर दूं बेटा 600, ये कितना कर दूं 800। ठीक है बेटा, 0 से 0 तो 5:6:8 परसेंटेज का मीन्स है बेटा आपका नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, पहले वाला कर रहा है 30% की वृद्धि, दूसरे वाला कर रहा है बेटा 25% की वृद्धि, तीसरे वाला कितने कर रहा है भैया 25% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब प्लस। बेटा यदि 500 का 30% लिखा दो कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा भैया 150। यहां 150 की वृद्धि होगी, यहां होगी 150 की वृद्धि। 500 का 30% 150 और भैया 600 का 25% ये भी 150 का बेटा, ये भी 150 होगा। 800 का 25% कितना हो जाएगा भैया 800 का 25 × 200 कितने की वृद्धि करा है भैया 200 की। बताइए अब ये देखना भैया, सिंपल सी बात है। पहले की अनुपात 5, दूसरे का 6, तीसरे का 8, 2 जीरो बढ़ा देगा कॉमन मल्टीपल, जीरो कट कर तो आपका अनुपात क्या होगा 5:6:8। इसने कहा पहले वाला वृद्धि करा 30% की, दूसरे वाला 25% की, तीसरे वाला 25। वृद्धि का मतलब ज्यादा होना है तो भैया 500 का 30% बेटा कितना होगा 150। 600 का 25% बेटा कितना होगा 150। ठीक है भैया, 800 का 25% बेटा कितना होगा 200। तो ध्यान रखना 500 में 150 की वृद्धि होगा बेटा कितना होगा 650। 600 में 150 की वृद्धि होगा बेटा कितना होगा 750। 800 में 200 की वृद्धि होगा बेटा कितना हो जाएगा 1000। यदि मैं देखो कॉमन मल्टीपल 0 कट जाएगा, कट जाएगा बेटा। 5 से क्या बार कटेगा 13 बार, 5 से क्या बार कट गए 15 बार, 5 से क्या बार कटेगा 20 बार। तो वृद्धि होने के बाद में इन छात्रों का अनुपात कितना होगा 13:15:20। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। कॉपी करें।
36 कोई नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसने कहा विद्यालय में 3 छात्र ए बी सी है, इनकी आय का अनुपात 5, नहीं इनकी संख्या का ए का 5 बी का 6 सी का 8। भाई परसेंटेज में वृद्धि हो रही तो 2 जीरो बढ़ा लिया। इसमें 30% की वृद्धि, इसमें 25 की बेटा, इसमें 25 की। भाई 500 का 30% में 150 की वृद्धि, 600 का 25% में कितने की वृद्धि बेटा 150 की, 800 का 25% 200 की वृद्धि। तो ध्यान रखना 500 में 150 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 650, 600 में 150 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 750, 800 में 200 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा। तो भैया 5 13 बार, 15 बार, 20 बार। तो भैया इनकी संख्या का अनुपात 13 अनुपात 15 अनुपात 20। चले किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 150। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है। ठीक है भैया। अच्छा मध्य अनुपात क्या हो, यानी बीच में मध्य अनुपात ही बताना बेटा। ठीक है भैया। बेटा बॉयज और गर्ल्स, बेटा बॉयज का रेशो 4 है और गर्ल्स का रेशो 1 है। एक बार बताओ रेशो ज्यादा बेटा किसका है बॉयज का, तो संख्या में बॉयज ज्यादा होंगे गर्ल्स। ध्यान रखना जिसका रेशो ज्यादा होगा वो संख्या में ज्यादा, जिसका रेशो कम होगा वो कम। भाई बॉयज का रेशो 4, गर्ल्स का रेशो 1। तो टोटल की बात करूं भाई टोटल स्टूडेंट, तो टोटल तो बेटा 5 होंगे। टोटल कितने होंगे 5, 5 में से 4 रेशो किसका बॉयज का और बेटा गर्ल्स का रेशो 1। भाई इसने कहा टोटल विद्यार्थी बेटा 150 है। कितने बेटा टोटल विद्यार्थी 150 और टोटल अनुपात 5, 5 बराबर 150, 1 बराबर बेटा कितना 30। तो 1 यूनिट बराबर 30। इनने कहा लड़के और लड़कियों के बीच मध्यानुपाती बताना है। लड़कों का रेशो 4, 1 यूनिट बराबर 120, 4 बराबर 30 चौका 120, यानी बॉयज कितने बेटा 120। बेटा गर्ल्स का रेशो 1, 1 ही कम 1, 30 ही कम 30। देखना 150 में 120 बॉयज हैं और 30 लड़कियां। इसने कहा इनके बीच मध्यानुपाती। बेटा मध्यानुपाती तो मैंने काफी बार पढ़ा है, कुछ नहीं करना। अंडर रूट लड़कों की संख्या 120, लड़कियों की संख्या 30, भारतीय 3600, कितना 3600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भैया 60। तो इनका मध्यानुपाती कितना होगा बेटा 60 होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा डी होगा। कॉपी करें। अच्छा क्वेश्चन था आपका, नॉर्मल क्वेश्चन है। चले बॉयज का रेशो 4, गर्ल्स का रेशो 1, टोटल अनुपात 5, यानी टोटल स्टूडेंट में बेटा बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, यानी बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। टोटल विद्यार्थी 150, टोटल यूनिट 5 बराबर 150, 1 बराबर 30, 4 बराबर 120, 1 बराबर 30, मध्यानुपाती अंडर रूट करके मल्टीप्लाई 120 गुना 30, 3600 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 60। चले थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाद में कराएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ये संख्याएं बतानी है। दो संख्या किस अनुपात में बेटा 3:5, किस रेशो में बेटा 3:5 में, और उनमें 6 जोड़ देने पर अनुपात हो रहा है बेटा 2:3। कॉमन डिफरेंस की बेटा 3 और 2 का 1, 5 और 3 का 2 नहीं बना, तो 3 और 5 का 2, 2 के नीचे गुना, 2 और 3 का 1, 1 की ऊपर गुना। तो करना बेटा 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 और 4 का कॉमन डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1। अब रेशो आपका बेटा ये नहीं वो है कॉमन डिफरेंस। 3 और 4 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का यानी 1 यूनिट बराबर कितना जोड़ने को बोल रहा था बेटा 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। संख्या बतानी है। पहली संख्या का रेशो 3, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 3 6 18। पहली संख्या कितनी होगी बेटा 18।
दूसरी संख्या का रेशो 5, 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 5 6 30, तो संख्या एक आपकी 18 होगी, एक आपकी 30 होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। कॉपी करें। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इनमें 6 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो रहा है बेटा? 2:3। तो 2 और 3 का कॉमन डिफरेंस 1, 5 और 3 का 2, कॉमन डिफरेंस ही बना, यहां तो डिफरेंस 1 का बना, यहां 2 का। तो कॉमन बनाने के लिए 5 और 3 का 2 के नीचे मल्टीप्लाई, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 1, डिफरेंस 1, तो 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, यानी यहां कॉमन डिफरेंस कितना बना? 1। वहां कितना जोड़ने बोला बेटा? 6, यानी 1 यूनिट बराबर 6। तो भैया 3 यूनिट बराबर 18, 5 यूनिट बराबर 30, यानी पहली संख्या बेटा आपकी कितनी है? 18, और दूसरी संख्या कितनी है बेटा? 30। चले, कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आपका ये। एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 8:7 है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 4000 रुपये अधिक है, स्कूटर और टेलीविजन के मूल्य का अंतर कितना दे रखा? 4000। तो टेलीविजन का मूल्य क्या होगा? दो चीज है, एक तो स्कूटर है, एक बेटा टेलीविजन है। स्कूटर का रेशो 8 है, टेलीविजन का 7, अनुपात में स्कूटर ज्यादा है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? टेलीविजन का रेशो कम है, तो भाई रुपयों में कौन कम होगा? टेलीविजन। भाई इन दोनों के मूल्य का अंतर बेटा कितना दिया? 4000। कितना दिया है बेटा? 4000। वो अंतर उन दोनों का, यहां अनुपात का अंतर 1, यानी बेटा 1 यूनिट बराबर 4000 के है। किसका वैल्यू पूछिए? टेलीविजन। टेलीविजन का रेशो 7, 7 ही कम 7, 7 चौक 28000, बेटा टेलीविजन है आपका 28000। यदि स्कूटर का पूछता है, स्कूटर का रेशो 8, 8 ही कम 8, 8 चौक 32000, यानी स्कूटर का रेशो कितना हुआ? स्कूटर कितने का होगा? 32000। 32000 का स्कूटर है, 32000 का स्कूटर है। टेलीविजन कितने का बेटा? 28 का। तो कितने का डिफरेंस था भैया? 4 का। कॉपी करें मेरे भाई। कितना हो गया? होने वाली है एक क्वेश्चन बस। बेसिक क्या जरूरत है? चले, चलो इस अगले क्लास में करूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या कुछ नहीं है बेटा, 3 संख्या मान लो ए बी सी, इनका अनुपात 3, अनुपात 4, अनुपात 5। बेटा ये तो यूनिट में है। इसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, सबसे बड़ी 5 और 3 8, तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। बेटा ध्यान रखना, ये संख्या में है, ये यूनिट में, तो 52 4 56 नहीं होगा, ये यूनिट है, तो प्लस का 4 गया, माइनस के 8 में से 4 गया, 4 यूनिट बराबर बेटा 52, 1 यूनिट बराबर 13। बेटा 1 यूनिट बराबर 13। वैल्यू किसकी पूछी है भैया? छोटी संख्या। तो सबसे छोटा अनुपात 3, तो 1 बराबर 13, तो 3 बराबर 39। तो भैया 3 बराबर 39। क्या मेरे भाई, यदि आप बेसिक देखो क्या हो गया भैया? भाई ये तो यदि 52 है, ये संख्या में है, ये यूनिट में है, कुछ नहीं करना, तो 3x 4x और 5x, सबसे बड़ी और छोटी का योग 5 और 3 8x, तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। ठीक है बेटा, प्लस का 4 का माइनस के 8 में से 4 गया, 4x बराबर बेटा किसके है? 52 के है, तो x बराबर किसके हो जाएगा? 13 के। तो कितना है भैया? 13। छोटी संख्या 3x 13 3 39। कॉपी करें। शॉर्ट बना लिया, शॉर्ट बना, ये मेथड सही है। इसने कहा सब, ये तो देखो यूनिट है आपकी और 52 आपका संख्या में,
इसने कहा सबसे बड़ी और छोटी का योग 5 और 3 8। भाई तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो भैया प्लस के 4 इंगिया के माइनस के 8 में 4 गया 4 बराबर 52, 1 बराबर 13, छोटी संख्या 3 बराबर 39। चले चलो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए और बी दो संख्याएं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। अच्छा बाद में पूछा है मेरे भाई, इसने कहा दो संख्याएं इनका अनुपात बेटा 5:2 है, इनमें 4 जोड़ देने पर अनुपात हो रहा 9:4। यदि कॉमन डिफरेंस की बात करूं यहां बेटा कितने का 9 और 5 का 4, 4 और 2 का 2 नहीं बना, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 की नीचे मल्टीप्लाई, 9 और 4 का कितना बेटा 5 की ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 9 तिया 27, 4 तिया 12। ठीक है बेटा। अब चलें, अब रेशो ये नहीं भैया, आपका रेशो ये होगा 25 और 27 का कॉमन डिफरेंस 2, 10 और 12 का देखो कॉमन बन गया, इनका भी डिफरेंस 2 इनका भी 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना जोड़ने को बोला था 4, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। पहली संख्या का रेशो बेटा कितना 5, तो 5 बराबर 5 दूनी 10। बेटा पहली संख्या कितनी आ गई 10, नहीं सॉरी मेरे भाई ये रेशो, अब तो रेशो ये है 1 बराबर 2, तो 25 बराबर 25 दूनी 50, पहली संख्या 50। दूसरी संख्या का रेशो 10, 1 बराबर 2, तो 10 बराबर 10 दूनी 20। बेटा अब संख्या बात करें पहली और दूसरी, बेटा पहली संख्या है ये 50 और दूसरी संख्या है ये 20। इसने कहा प्रत्येक में से कितना घटा दे बेटा 5, इसमें से भी 5, इसमें 5 घटा दे कितना बचा 45, इसमें 5 घटा दे कितना बचा 15, 15 3 45, तो बेटा 3:1। तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा 3:1 है। कॉपी करें, एक बार फिर रिपीट करूंगा क्वेश्चन। बेटा अच्छा क्वेश्चन था, दो संख्याएं का अनुपात 5:2 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दें 4, तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक में आगे बोला भाई प्रत्येक मूल संख्या जो संख्या ही होगी 5 घटा दें तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। भाई पहले अनुपात 5:2, ठीक है बेटा, 4 जोड़ने पर 9:4। यदि कॉमन डिफरेंस की बात करूं 9 और 5 का 4, 2 और 4 का 2 नहीं बना, तो 5 और 2 का 3 के नीचे गुना, 9 और 4 का 5 के ऊपर गुना, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 27 और 25 का डिफरेंस 2, 10 और 12 का 2 कॉमन बना, 2 बराबर 4, 1 बराबर 2। बेटा अब रेशो वो नहीं, आपका रेशो ये है, पहली संख्या का रेशो 25 है, 1 बराबर 2, तो 25 बराबर 50 और 10 बराबर 20। पहली संख्या बेटा 50, अब दूसरी संख्या कितनी है ये 20। इसने क्या बोला इनमें से 5 घटा दें, पर पहली में से 5 घटाया कितनी होगी बेटा 45, दूसरी में 5 घटाऊंगा कितना 15, 15 3 45, तो संख्या का अनुपात क्या होगा 3:5, 3:1। ठीक है प्यारे बच्चों, आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार भैया।